हेलो नमस्कार दोस्तों, उजाला कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल जैसा कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था लाइव रिकॉर्डिंग के रूप में, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंधली स्क्रीन दिखाई दे रही थी और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मुझे उम्मीद है आज कुछ कल से बेहतर दिखाई दे रहा होगा। और जो उजाला टेस्ट सीरीज़ के जो बैच हमने चलाया था 1.5 साल तक, उसमें बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है उसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। और ये देखिए कि जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में सामाजिक विज्ञान और साइंस वालों के लिए जो टेस्ट सीरीज लगातार निरंतर चल रही थी, उसमें बच्चों ने निरंतर जुड़े रहे और निरंतर अच्छा प्रयास किया और उसी का परिणाम आज आपके सामने है। रीट 2021 के बैच जो हमने चलाए थे, उसमें बच्चों को टॉपिक दिए जाते थे और बच्चे उसमें टेस्ट अटेंड करते थे और ऑथेंटिक पैटर्न से हम टेस्ट लगाते थे, आरबीएससी पैटर्न से। और इसके अलावा और भी कुछ बहुत ही बेहतरीन जो गाइड्स या कोई बेहतरीन बुक्स वहाँ से टेस्ट पुटअप करके बच्चों को प्रोवाइड करते थे और बच्चे लगातार जुड़ रहे क्योंकि उनकी पसंद के वो टेस्ट थे। पसंद इसलिए बन गई क्योंकि टेस्ट ऑथेंटिक होते थे और उनको वहीं पढ़ने के लिए दिया जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं उजाला ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज हनुमानगढ़ का जो परिणाम 2021 रीट में जो रहा है बच्चों का, यानी कि उन्होंने प्राप्तांक जो अर्जित की है 150 में से, उससे रिलेटेड हम आपको बात करेंगे। और एक पीडीएफ, पूरा पीडीएफ भी हम आपसे शेयर करेंगे यहीं पर इसमें वीडियो में ही। और आप वो पीडीएफ में भी देख सकते हैं कि किसका क्या स्कोर रहा है और आप इसका आकलन कर सकते हैं। थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ वगैरह को लेकर जो बहुत ज़्यादा सवाल सभी की उलझन क्रिएट कर रहा है कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि बहुत जगह बहुत हाई कट ऑफ बताई जा रही है और बहुत जगह बहुत कम बताई जा रही है। तो वो एक लोगों का विचार है, लोगों का आइडिया है अपने अनुसार, लेकिन हम आपको यहाँ पर हकीकत जो ओरिजिनलिटी के साथ सब कुछ शेयर करेंगे और आपको मार्कशीट भी बच्चों की दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें कुछ किंतु परंतु वाली बात हो या किसी को कोई शक वाली बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर है हकीम खान, 143 ओबीसी कैटेगरी से फर्स्ट लेवल के है ये। और हरदान से आ गए बाड़मेर से हैं, 141 ओबीसी से ही हैं ये भी, ये सेकंड लेवल एसएसटी के हैं। और तेजर राम बाड़मेर से 139 ओबीसी कैटेगरी फर्स्ट लेवल के हैं। लालचंद 137 ओबीसी कैटेगरी लालचंद चूरू से सेकंड लेवल एसएसटी के। और पवन बीकानेर साइंस के। इसके साथ साथ एक और बच्चे को ऐड करने वाला नाम रह गया, मैं आपको बता देता हूँ, बाई मिस्टेक छूट गया है। गौरव शर्मा है भीलवाड़ा से, साइंस के स्टूडेंट, उनका स्कोर भी 139 है, साइंस के हैं। तो उनका नाम मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो पीडीएफ में सब कुछ सभी का नाम है, तो वहाँ पर मैं आपको और ये चीज़ बता दूंगा। बाई मिस्टेक यहाँ पर छूट गया। तो देखिए, जो भी है ये बच्चों का स्कोर है, जो ये सभी को मिक्स के मामले एक पिक के रूप में शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया रैंक अर्जित की है, बहुत ही अच्छे अंकों के साथ। राजस्थान का जो 143 नंबर पर जिसका स्कोर है, वो लगभग 6वीं रैंक है शायद उसकी। तो बहुत खुशी की बात है। उजाला स्टूडेंट्स, उजाला के योद्धाओं ने लगातार लड़े, अपने भविष्य को संवारने में लगे हुए थे पिछले लंबे समय से, और उसका परिणाम आज आपके सामने है। और मेहनत का परिणाम, बच्चों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की। जब भी उनको टेस्ट के लिए हम अवगत करवाते, जब भी उनको सूचना देते, तो बच्चे तैयार रहते और हमें मैसेज करते कि सर टेस्ट लीजिए। उसी का परिणाम आज आपके सामने है। पवन बीकानेर 137 के बाद में अमित गुर्जर फर्स्ट लेवल से है, 137 एमबीसी कैटेगरी, 136 ओबीसी कैटेगरी सोमेश सीकर। फिर है विनोद बाड़मेर से 135 एससी कैटेगरी से, हंसराज गुर्जर धौलपुर से 135 एमबीसी कैटेगरी, और 135 ही हरीश अवाना जयपुर से है और एमबीसी कैटेगरी से। और अंजलि धौलपुर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 133 धौलपुर के। लगातार काफ़ी बच्चे बहुत बढ़िया लास्ट बैच में बहुत अच्छे अंक भी लेते थे और बहुत बढ़िया लगता था, और लगातार एक साथ में ही जुड़े थे सारे। लास्ट के 3-4 महीनों में बहुत बढ़िया इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और बहुत अच्छे अंक आए हैं। शुभम धौलपुर से 133 ओबीसी कैटेगरी, कामिनी धौलपुर 133 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, लालचंद बीकानेर ओबीसी कैटेगरी। इन्होंने ये बताते हैं कि 12th में और 10th में इन्होंने शायद बीकानेर ज़िला टॉप किया था बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बढ़िया अंकों के साथ उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और सबके सामने यहाँ उनका रिजल्ट है 133 ओबीसी कैटेगरी से। और फिर है जगदीश बूंदी 133 एससी कैटेगरी से, और मीरा करौली 133 जनरल कैटेगरी से। आंचल अरोड़ा एसएसटी से है, ये 133 जनरल कैटेगरी से। 133 गोवर्धन बाड़मेर ओबीसी कैटेगरी से। 132 गौरव
झुंझुनू। अब गौरव से रात हमारी बात हुई, मैं गौरव के बारे में आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। इनकी दिली इच्छा थी कि ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 132 के एक अलग पिक्चर और ओबीसी लिखा वहाँ पर अलग पिक्चर और गौरव और झुंझुनू अलग-अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक ही लड़के का नाम है जिसके चश्मा लगा हुआ है और साथ में उनके पापा की फ़ोटो है। उन्होंने रात फ़ोन किया कि सर मेरी दिली इच्छा है कि मेरे पापा की फ़ोटो लगा दीजिए, भले ही मेरी फ़ोटो मत लगाइए, मैं ये रिज़ल्ट मेरे पापा को समर्पित करना चाहता हूँ। तो बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था वो। रात इन्होंने कॉल किया, 1 घंटा तक हमारी बात हुई। उन्होंने बहुत ही संवेदनाएँ व्यक्त की अपने फैमिली के प्रति, उजाला परिवार के प्रति, और इन्होंने ये भी कहा कि सर जब भी हमारी कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ज़िंदगी में कभी भी याद कर लेना। बच्चों, ऐसी भावनाएँ जो आपके मन की होती हैं वो एक गुरु को, एक टीचर को बहुत प्रेरित करती है और बहुत उत्साहित करती है बेहतर करने के लिए और बच्चों की बेहतर सेवाएँ करने के लिए। और एक चीज़ मैं इनके बारे में और बता दूं, गौरव जो है झुंझुनू से 132 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये गौरव और उनके पापा की पिक साथ में लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। इसमें मेन मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि गौरव शर्मा ने जब लगभग 1.5 महीना रहता था, शायद 1.5 महीना पहले लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन आया था, गवर्नमेंट ने जारी किया था कि किसी को भाषा में परिवर्तन करना है, तो 1-1.5 महीना शायद रहता था। तो उस समय इन्होंने लगातार 6-7 महीने तक संस्कृत पढ़ी और संस्कृत इनके पल्ले नहीं पड़ रही थी और इनको खुद को कॉन्फिडेंस था इसमें बेहतर करने का कि मैं इंग्लिश में बढ़िया कर सकता हूँ। और 1.5 महीना पहले इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए, रिस्क ली, अपने कॉन्फिडेंस को इन्होंने प्रायोरिटी दी, अपनी कॉन्फिडेंस को इन्होंने, अपना बिलीव सिस्टम्स को मजबूत बनाया इन्होंने, और इन्होंने चुना भाषा द्वितीय के रूप में इंग्लिश को। और इंग्लिश में इनका स्कोर 26 था और इनका यहाँ पर देखिए रीट में टोटल स्कोर 132। और बहुत ही बढ़िया इंसान, बहुत ही बढ़िया इंसान, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। और एक से बढ़कर एक सभी व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं उजाला परिवार की। आगे देखिए मुकेश अजमेर 132, इनका एक्सीडेंट हो चुका था, बेचारे पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी, फिर भी इन्होंने हमसे एक बार फ़ोन करके हमें अवगत करवाया, तो हमने इनको निःशुल्क मौका दिया और बहुत ही बेहतर इन्होंने इम्प्रूव किया। और इन्होंने कहा था कि सर हम आपका सर गर्व से ऊंचा कर देंगे, हमें मौका दीजिए। तो हमने इनको मौका दिया और वास्तव में आज इनका रिजल्ट देखिए। मुकेश अजमेर से MBC कैटेगरी 132, कन्हैया लाल बूंदी से, ये भी बहुत ही बढ़िया इंसान, एक से बढ़कर एक। मैं कह रहा हूँ कि सभी इंसान बहुत ही बढ़िया, इनसे बात होती है तो इनकी भावनाएं जो है उजाला परिवार के प्रति बहुत ही अनमोल। और आगे देखिए प्रहलाद बाड़मेर 132, शिवराम सवाई माधोपुर 132, प्रीति राजसमंद 132, इनका जो पिछला सीटेट हुआ था जनवरी में, उनमें भी, उसमें भी 122 स्कोर था। और पिछले लगातार 1.5 साल से ग्रुप में जुड़े हुए थे, उजाला परिवार में जुड़े थे टेसरी से। प्रदीप जैनी बीकानेर से 132, बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं जब शुरुआत थी। और लोकेंद्र भरतपुर, बहुत ही बढ़िया स्कोर इनका भी, OBC कैटेगरी से 132। रचना भीलवाड़ा, इनका तो कहना ही क्या, पिछली रीट में मार झेल रहे थे, 4 से 5 अंकों से रह गए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्कोर। पारुल बीकानेर 132, कृष्ण हनुमानगढ़ 131 OBC कैटेगरी, और आमिर दौसा 131 OBC कैटेगरी। ये सब्जेक्ट आप पूछ रहे हो कि सब्जेक्ट भी बताया जाए, तो सब्जेक्ट में आपको PDF अभी आपके सामने लाऊंगा, तो उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा। और इनके अलावा गगनदीप कौर हनुमानगढ़, इनकी बात बहुत ही चर्चा में रही पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कि ये अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और इनका स्कोर 200 में से 42 नंबर आए। तो जीके का फर्स्ट पेपर था, तो इनको जीके साइंस वालों को थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, तो इसी कारण इनके थोड़ी समस्या हुई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लोगों की आदत होती है, लोग जैसा मन में आता है वो उनका दृष्टिकोण वो दिखाते हैं, अपने अपने विचार बताते हैं, लेकिन अपने को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीट में 131 है और बेहतर करेंगे, सेकंड ग्रेड में भी हमें उम्मीद है। सुनीता नागौर से 131 संदीप भरतपुर से 131 OBC कैटेगरी नारायण नागौर से 131 जनरल कैटेगरी से रामावदेश जयपुर। अनीता बीकानेर 130 OBC कैटेगरी से। अनीता की कहानी मैं शायद रात भी आपको बता रहा था। अनीता के ससुर जी बहुत ज़्यादा बीमार थे, कैंसर से पीड़ित थे, इनका ऊपर से एग्ज़ाम था और इनके हस्बैंड जो घर से बाहर ड्यूटी करते हैं, इनका जॉब है कहीं बाहर, लेकिन इनकी छोटी सी बेटी और अपने ससुर के साथ में रहना और उनको संभालना, उनको बीमारी से, एक गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज़ जब आपके पास में हो तो आपकी पढ़ाई मुझे नहीं लगता हो पाएगी। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और यहाँ पर साबित करके दिखाया कि इंसान के जब जुनून हो, इंसान की जब ललक हो कुछ करने की, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और साइंस की स्टूडेंट है अनीता बीकानेर से 130 OBC कैटेगरी, बहुत ही बढ़िया स्कोर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, अनीता जी को भी और आप सभी को। चरण सिंह 130 OBC कैटेगरी। नेक्स्ट देखते हैं कन्हैया लाल चूरू से 130, मोतीलाल पाली से 130, अरविंद मीणा 130,
भीलवाड़ा से, और राजेंद्र चूरू 130 बहुत बढ़िया स्कोर। विश्वास शर्मा दौसा उजाला परिवार के बहुत ही निजी, मान लीजिए सभी व्यक्ति तो वैसे निजी ही है, बट बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही प्यार देने वाले और हमेशा उलझनों से निकालने वाले विश्वास शर्मा दौसा से 129 बहुत ही अच्छा स्कोर। मक्खन करौली 129, सुप्रिया अलवर 129 बहुत ही बढ़िया अनुशासित लड़की, और अपने आप को हमेशा रिजल्ट से लोगों को मतलब कि चौंका देने और इनका काम है, और बोल कर कभी बोलते तो है ही नहीं, मान लीजिए। भोमराम 129, दामोदर नागौर से 129 ओबीसी कैटेगरी। खुशी गोयल भरतपुर से 128 के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बहुत बढ़िया। और खुशी गोयल जैसे विद्यार्थी उजाला परिवार के साथ में हैं, और लालचंद चूरू, खुशी गोयल, कृष्ण हनुमानगढ़, लालचंद बीकानेर, विश्वास दौसा, और मैं किन किन के नाम गिनाऊँ, ये बहुत, अभी इसमें रिजल्ट में कुछ बच्चों के नाम नहीं है, और जहाँ पर हमने लिस्ट इतनी ही बन पाई थी तो हमने एक बार इतने ही फ़ोटो के साथ हम पोस्ट किया है, बाकी पीडीएफ अभी आपके सामने ला रहे हैं। सतपाल गंगानगर से 128, लक्ष्मी जोधपुर से 128, और विजय सीकर साइंस का स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी 128। इसके साथ में और भी सभी उजालार्थी। तो यहाँ पर देखिए नीचे नंबर शो किया गया है, आप इस नंबर पर कनेक्ट करके रीट का जो बैच 25 जनवरी से शुरू होने जा रहा है नई रीट का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अभी हम आपके सामने पीडीएफ लाते हैं, तो आप उस पीडीएफ से थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या स्कोर रहा बच्चों का। बहुत बढ़िया, हमें बहुत ही बढ़िया परिणाम मिला है। साइंस मैथ ये है अपना प्रथम लेवल रिजल्ट। प्रथम लेवल का सबसे पहले हम शो करते हैं आपके सामने, ये पीडीएफ है, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, थोड़ा आकलन हो सकेगा कि किसका क्या स्कोर रहा है। और इस पीडीएफ से अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं तो देखिए, हकीम खान वही पीडीएफ ओबीसी कैटेगरी हमने एक तरफ डाली है, रैंक इनकी फर्स्ट है, फर्स्ट लेवल का ये रिजल्ट है। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट है जो फर्स्ट लेवल का है, और इसमें हकीम खान, तेजाराम, चरण सिंह का नाम बाई मिस्टेक यहाँ पर ऐड हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर मत ऐड कीजिए। चरण सिंह सेकंड लेवल के हैं, तो यहाँ पर बाई मिस्टेक ऐड हुआ है इनका नाम। देखिए नेक्स्ट, अमित गुर्जर 137। ये उजालार्थियों का रिजल्ट देखिए, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, और ये संख्या बहुत बड़ी है, 1 2 3 4 तक नहीं है, ये संख्या काफ़ी बड़ी है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमित गुर्जर एमबीसी 137, 135 विनोद कुमार बाड़मेर, 135 हंसराज गुर्जर धौलपुर एमबीसी कैटेगरी, 135 हरीश अवाना जयपुर एमबीसी कैटेगरी, 133 अंजलि धौलपुर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 133 शुभम धौलपुर ओबीसी कैटेगरी, 133 कामनी धौलपुर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 133 लालचंद बीकानेर ओबीसी कैटेगरी, 133 छठवीं रैंक पर 133 जगदीश बूंदी एससी कैटेगरी। बहुत बढ़िया, एससी कैटेगरी में अगर बच्चा 133 स्कोर करता है तो उससे बढ़िया और ज़्यादा क्या उम्मीद रख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया। मीरा करौली जनरल कैटेगरी 133, और कन्हैयालाल बूंदी एमबीसी कैटेगरी 7th रैंक है उजाला टेस्ट सीरीज में, और प्रहलाद बाड़मेर 132 ओबीसी कैटेगरी, शिवराम सोई माधोपुर 132 एससी कैटेगरी, प्रीति राजसमंद एससी कैटेगरी 132, और 132 प्रदीप जयानी ओबीसी कैटेगरी, वही प्रदीप बीकानेर से, और 132 लोकेंद्र सिंह भरतपुर से ओबीसी कैटेगरी, सुनीता नागौर से 8वीं रैंक है ओबीसी कैटेगरी, और संदीप भरतपुर से 131 ओबीसी कैटेगरी, रामनारायण नागौर से 131 ओबीसी कैटेगरी, रामावदेश जयपुर से जनरल 131 जनरल कैटेगरी, और 130 कन्हैयालाल चूरू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मोतीलाल पाली एससी कैटेगरी 130, और 130 अरविंद मीणा भीलवाड़ा एसटी कैटेगरी, और 130 राजेंद्र चूर ओबीसी कैटेगरी, 129 विश्वास शर्मा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मक्खन करौली ओबीसी कैटेगरी 129, और 128 ज्योति नागौर ओबीसी कैटेगरी, 128 शेर सिंह अलवर ओबीसी कैटेगरी, 127 राज कुशवाहा ओबीसी कैटेगरी, 127 जेठाराम जैसलमेर कांस्टेबल है ये ओबीसी कैटेगरी, 127 पुष्पेंद्र यादव एससी कैटेगरी। बहुत बढ़िया, आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पुष्पेंद्र, आप ये मत सोचिए कि मेरा स्कोर 127 है और लोग 130 से ज़्यादा मेरिट बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए मत। कृष्ण भाकर बाड़मेर से ओबीसी कैटेगरी, शाकुर मोहम्मद हनुमानगढ़ से ओबीसी कैटेगरी, बांकाराम बाड़मेर से ओबीसी कैटेगरी 127 कन्हैयालाल जोधपुर से ओबीसी कैटेगरी, 126 गणेश बूंदी से एमबीसी कैटेगरी, 126 कीर्ति चूरू से ओबीसी कैटेगरी, 126 महेंद्र पाली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 126 रितु बीकानेर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 14वीं रैंक पर है शुभम अलवर जनरल कैटेगरी 125 मनाराम सिरोही एमबीसी कैटेगरी, 124 वीणा टोंक एससी कैटेगरी, 124 फूल सिंह भरतपुर ओबीसी कैटेगरी, 124 भूराराम धौलपुर ओबीसी कैटेगरी। तो
यहाँ तक मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा आइडिया गलत हो। फर्स्ट लेवल का जहाँ तक सवाल है तो कोई क्या बताता है कट ऑफ, कोई क्या बताता है, लेकिन जो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये फर्स्ट लेवल का जो मेरिट हाई रहने की संभावना तो है, बट कहीं ना कहीं कैटेगरी के अनुसार अगर एससी का मान कर चलें तो आप एससी कैटेगरी की कट ऑफ 124 से 125, 124 25 या 123 24 25 26 के बीच में रहेगी। यानी कि 123 से 126 के बीच में एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और बात करें ओबीसी, एससी और एसटी की बता दी मैंने दोनों की। और ओबीसी कैटेगरी के आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको, शायद 126, 125 126 से 128 तक रह सकती है, और हो सकता है 124 से 128 तक भी रह जाए। तो ये एक विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ और कुछ बच्चे मुझ पर हंसेंगे भी कि सर आप बहुत कम बता रहे हो, लेकिन मैं मेरा एक विचार बता रहा हूँ। फिर ये देखिए, मैं सभी का नाम तो यहाँ पर नहीं ले पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर 17 नंबर पर आप नाम देख रहे हैं जो द्रौपदी बीकानेर, इनका स्कोर देखिए 132 ओबीसी कैटेगरी। एन वक्त पर इनका डिलीवरी केस था, एग्ज़ाम की तैयारी के समय, एग्ज़ाम के नज़दीक आकर के इनका डिलीवरी केस था, फिर भी इन्होंने देखिए तैयारी को इन्होंने प्रायोरिटी दी, बराबर मेहनत की और स्कोर यहाँ पर 122, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए मैंने आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं एससी कैटेगरी की, एससी की ही 124 से 126 जो मुझे लग रहा है, और एससी और एसटी की है ये, ठीक है मेरे अनुसार। और ओबीसी के जहाँ पर सवाल है, ओबीसी का जहाँ पर सवाल है तो आप मान सकते हैं कि 125 से 128, और यहीं लगभग जनरल की रह सकती है 130 के आसपास, मानकर चलिए 128 29 30 के लगभग रह सकती है। तो ये तो था स्कोर जी अपना। ये और भी है बच्चे, काफ़ी है नीचे लास्ट में, मैंने सभी बच्चों को ऐड किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिज़ल्ट में केवल और केवल उजाला टेस्ट सीरीज़ के जो बच्चे थे जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया बेहतरीन अंकों के साथ में। और ये एक शेड्यूल आप देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज़ का बैच 25 जनवरी से शुरू हो रहा है नई रीट का, और उसमें ऑथेंटिक टेस्ट के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज सारा कुछ कवर करवाया जाएगा। तो इसकी मैं आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं बाद में भी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक झलक आपको दिखाई है, हाईलाइट किया है। इस चीज़ को आप ज़रूर देखना। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके, जो अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो इस चीज़ को ज़रूर देखें। आप एक बार टेस्ट सीरीज़ को आनंद ज़रूर लीजिए और बहुत बढ़िया करोगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट हम आपके सामने एक लिस्ट शो करते हैं एसएसटी वालों की। 1 सेकंड, ये तो था फर्स्ट लेवल का। और साइंस मैथ, ये देखिए रात मैंने देखो यहाँ पर समय देखिए, पहले आप समय क्या हुआ है 23:49, यानी कि रात को 12 बजे तक मैं ये पीडीएफ बना रहा था, और रात को 12 बजे तक मैं ये काम आपके लिए कर रहा था। पूरी रात मैंने जागते हुए निकाली है, पूरी रात मैंने पिक्स आपके एडजस्ट किया है, क्योंकि आज टेस्ट है और मुझे पता था आज समय नहीं मिलेगा, इस कारण तो हमारा कोई समय फिक्स नहीं है कब क्या करना है, लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिजल्ट से मतलब है और आपको इन चीज़ों से कोई क्या लेना देना। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर आप अपनी बातों में आ जाते हो और अपने आपकी बातों से हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट से मतलब है, हमें सिर्फ से अपने सिलेक्शन से मतलब। बहुत बढ़िया बात है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए और आपको सिलेक्शन से ही मतलब होना चाहिए, हमसे मतलब ज़्यादा नहीं रखना। फिर भी देखिए नेक्स्ट एसएसटी वालों का मैं रिजल्ट देखिए, हरदान से बाड़मेर से ओबीसी कैटेगरी में 141, बहुत बहुत बधाई हो। लालचंद चूरू की तो कहने ही क्या, 1.5 साल से लगातार घर से बाहर रहकर तैयारी की और स्कोर देखिए 137। पिछली रीट में वेटेज की मार झेली इन्होंने और बहुत ही संघर्ष किया, घर से बाहर रहना, सर्दी गर्मी सब बाहर ही बिताना, और यहाँ पर इनकी मेहनत का फल इनको मिला है। लालचंद चूरू से ओबीसी कैटेगरी से, गोवर्धन बाड़मेर 133 ओबीसी कैटेगरी, आंचल अरोड़ा 133 जनरल कैटेगरी। बहुत बढ़िया बेटा आंचल, आपने कल बेंगलोर से किसी लड़की को शायद गाइडेंस किया टेस्ट सीरीज के बारे में, कुछ आपने अवगत करवाया, और उनका कॉल आया था बेंगलोर से, बच्ची टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए पूछ रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब राजस्थान के बाहर से भी संपर्क बच्चे करते हैं, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी है तभी बच्चे संपर्क करते हैं। हम ये नहीं कहते हमारे अंदर क्वालिटी है, टेस्ट सीरीज के प्रश्नों के अंदर क्वालिटी है, टेस्ट में क्वालिटी है। तो उसका परिणाम आज हम आपके सामने रख रहे हैं। पारुल कंवर बीकानेर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 132, रचना भीलवाड़ा ओबीसी कैटेगरी 132, पार्वती कंवर ईडब्ल्यूएस 132, 132 कृष्ण हनुमानगढ़ ओबीसी कैटेगरी, 131 आमिर दौसा ओबीसी कैटेगरी, दामोदर नागौर 129 ओबीसी कैटेगरी। दामोदर जी ने कुछ दिन पहले ही कॉल किया कि सर जो आपके ज़िला कलेक्टर हैं वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ खेले पड़े हुए हैं, तो कोई काम हो तो हमें बता देना। तो ये एक प्रेम की कड़ी, एक भावनाओं की कड़ी जो है वो बहुत ही अच्छा फील करवाती है। काम
पढ़े ना पढ़े वो बाद की बात है, लेकिन आपकी भावनाएं बहुत अनमोल है। खुशी गोयल 128 एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। खुशी गोयल के बारे में एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गए थे जब तैयारी की शुरुआत इन्होंने की थी, क्योंकि नंबर कम आते थे और इनकी ज्योग्राफी पल्ले नहीं पड़ती थी। फिर उन्होंने संपर्क किया, कॉल किया, मैसेज किया कि सर कुछ ना कुछ बताएं, और इनको जो हमें थोड़ा बहुत जो पता था हमने इसको थोड़ा सा दिशा दी, निर्देश दिए, और उसका परिणाम बहुत बड़ा इन्होंने सामने रखा 128 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अचलाराम बाड़मेर ओबीसी कैटेगरी 128 लक्ष्मी जोधपुर, सतपाल 128 गंगानगर एससी कैटेगरी, थानाराम बाड़मेर ओबीसी कैटेगरी। बहुत बढ़िया थानाराम, आप लंबे समय से टेस्ट सीरीज में जुड़े, बीच में मिस किया, फिर लास्ट में आपके, लेकिन आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, हमेशा उजाला परिवार में सपोर्ट करते हैं आप। शिव कुमार हनुमानगढ़, ये हमारे लोकल स्टूडेंट हैं ओबीसी कैटेगरी की। और पंकज 126 जैसलमेर से ओबीसी कैटेगरी, और पंकज भरतपुर 126 ओबीसी कैटेगरी। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, उजाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पर प्रचार नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट शो करना है। तो जिसको ज़रूरत होगी वो वीडियो को पॉज करके या पीछे जाकर के दोबारा देख सकता है। नरेश 125 ओबीसी कैटेगरी, 125 मेमूना बानो भीलवाड़ा ओबीसी कैटेगरी, 124 उमा शंकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और 124 राजू नागौर एससी कैटेगरी, 124 दीपक महेश नागौर एससी कैटेगरी। बहुत बढ़िया दीपक, आपका चयन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख लेना चाहिए। राम सिंह बाड़मेर ओबीसी कैटेगरी 123, कोमल हनुमानगढ़ जनरल कैटेगरी 123, ये भी हमारे लोकल के स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया स्कोर है इनका, शाबाश बेटा। धौड़ाराम बाड़मेर ओबीसी कैटेगरी 122, नरेंद्र 12 एसटी कैटेगरी 122, एसटी कैटेगरी में 122 सिलेक्शन श्योर है, 100% श्योर है। चलिए भले ही आप मेरी वीडियो को रिकॉर्डिंग कर लेना। जोधपुर एक रजनी जोधपुर 122 ओबीसी कैटेगरी, नवीन बांसवाड़ा से 122 ओबीसी कैटेगरी, वंदना पारिक चित्तौड़गढ़ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 120 नंबर, 120 कौशल्या राजसमंद ओबीसी कैटेगरी 15वीं रैंक पर है, और 16वीं रैंक पर है सोनल जयपुर जनरल कैटेगरी। सुखपाल अजमेर 119 ओबीसी कैटेगरी, 119 मुलाराम बाड़मेर ओबीसी कैटेगरी 119, मोहम्मद अजीज़ झुंझुनू ओबीसी कैटेगरी। आपका उर्दू में हो जाएगा मोहम्मद अजीज़, सॉरी अब्दुल अजीज़ जी, आपका जो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उर्दू में कोई निश्चिंत रहें आप, 119 में श्योर है। बाकी ग्रेजुएशन का आपका स्कोर क्या रहता है वो थोड़ा ज़्यादा मायने रखेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कृष्ण सिरोही 119 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, प्रेम सुख नागौर एससी कैटेगरी 119, आप भी प्रेम सुख नागौर, आप भी सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, और मिठाई लेकर के आना जल्दी से। उषा बीकानेर, आपका भी, आप रेस में हो, आपका ग्रेजुएशन में स्कोर क्या है वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा मायने रखेंगी, और स्कोर कम नहीं है 118 एससी कैटेगरी से उषा। प्रमीला हनुमानगढ़ ओबीसी कैटेगरी 118, अजय हनुमानगढ़ ओबीसी कैटेगरी, गजन बीकानेर ओबीसी कैटेगरी 118, प्रिया भरतपुर जनरल कैटेगरी, रजनीश। बहुत ही बड़ी लिस्ट है, और मैं यहाँ पर सभी के नाम पढ़ना थोड़ा कठिन हो पाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों का जो रिजल्ट रहा। विनोद झुंझुनू, आप विनोद, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रेजुएशन में यदि आपके नंबर लगभग 60% के आसपास हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। विनोद कुमार झुंझुनू से। कुलदीप हनुमानगढ़ से ओबीसी कैटेगरी 117, ओबीसी के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अगर आपका ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर है तो आपका चयन हो जाएगा, वरना थोड़ा आपको इंतजार करना होगा और नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। अनिल बूंदी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दशरथ कुमार शर्मा टोंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, महेंद्र पाली, ये अब खमीशा खान बाड़मेर से, ये भी देख सकते हैं हकीम खान का ही रिलेटिव्स है। और ये बाकी तनवी दिल्ली 115 का नंबर है जनरल, ये हमारे गंगानगर के स्टूडेंट है, लेकिन दिल्ली में इनका रेजिडेंसी है तो इस कारण दिल्ली से ही मेंशन किया गया इनको। अनामिका उदयपुर 115, मंजू अलवर सत्येंद्र नारायण, ज्योति नागौर, मनोज गंगानगर, हंसा जयपुर 114 ओबीसी कैटेगरी। बेटा अगली भर्ती की तैयारी कीजिए हंसा, आपने तैयारी अच्छी की थी, लंबी तैयारी की थी, लेकिन आपकी यहाँ पर पार नहीं पड़ने वाली है, मुझे पता है। फिर भी कहीं ना कहीं आपका लैंग्वेज में कुछ ना कुछ आपका स्कोर मेरे ख्याल से अच्छा है ग्रेजुएशन में, तो चांस बनते भी हैं और नहीं भी, दोनों बातें हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा। राज टोंक ओबीसी कैटेगरी 114, नसीम बानो भीलवाड़ा ओबीसी कैटेगरी 114, नीतू 114 113 ओबीसी कैटेगरी 22वीं रैंक, चेष्टा व्यास बूंदी 113 जनरल कैटेगरी, भवनलाल बीकानेर एससी 113, और 23वीं रैंक 122, ये 112 वालों के नीचे स्कोर है, आप शेयर देख सकते हैं। सचिन डूंगरपुर पूछते हैं कि सर मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है मेरी और 122 नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल इंग्लिश में हो सकता है, निश्चिंत रहो, जिसके पास इंग्लिश है और उसका स्कोर 110 से 112 है उसका चयन निश्चिंत है। अगर वो एससी कैटेगरी है तो 107-8 पर भी संभव है, 107-8 पर हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए। तो कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट का बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, इंग्लिश की हमेशा डाउन रहती है मेरिट। तो ये एक आपके सामने मैंने रिजल्ट जारी किया, ये देखिए उजाला टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक कट ऑफ का एक छोटा सा आइडिया। एससी और
ST आपकी कट ऑफ मेरे जो मुझे जहाँ पर मेरे अपने नॉलेज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो कैटेगरी वाइज तो अलग बात है, लेकिन फिर भी 120 से 124 या 25 ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मेरे ख्याल से ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। SST वालों की ये कट ऑफ रहने का आइडिया है, मुझे लग रहा है, जहाँ तक बाकी समय बताएगा। और अगर आप ऐसी कैटेगरी से 118 पर भी आपका संभव है, बाकी देखो क्या कुछ होता है आपके सब्जेक्ट और आपका ग्रेजुएशन में क्या स्कोर है वो ज़्यादा मायने रखता है। सब्जेक्ट का बहुत मायने रखता है, आपकी कैटेगरी किस अनुसार वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो ये एक ओवरऑल कैटेगरी के अनुसार मैंने बताया 124, 25, 120 से, और ये मेरा आइडिया बता रहा हूँ, और हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें अधिकार है अपना विचार रखने का। तो इतना भी ये गलत नहीं है। जहाँ तक कुछ बच्चे गलत सोच रहे होंगे कि सर आप सही नहीं बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइंस वालों का भी मैं एक लिस्ट आपके सामने जारी कर देता हूँ। अंत में हम कुछ बात करूँगा रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से किस प्रकार से कैसे आपको क्या करना है ताकि आपका मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। उजाला टेस्ट सीरीज के हनुमानगढ़ से ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर 370 कर लेना भाई। नंबर अगर किसी को ऐड ज्वाइन करना ही हो टेस्ट सीरीज, यहाँ पर 7 ही लिखा गया है गलती से गफलत में, और आप इसको 70 कर लेना। 370 है, ठीक है। 80 949 94 370। देखिए साइंस में सवाल की जल्दी से मैं लिस्ट बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है शायद मेरे ख्याल से। 139 गौरव शर्मा, ये मैं कह रहा था वहाँ पर नाम छूट गया था, लेकिन यहाँ पर नाम छूटने नहीं देंगे हम। गौरव शर्मा भीलवाड़ा से ओबीसी कैटेगरी टॉपर है साइंस के, बहुत बढ़िया। गौरव आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। पवन बेटा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओबीसी कैटेगरी 137 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका श्योर है। और आप तो बस ये सोचो कि हम हनुमानगढ़ में मिठाई कब लेके जाए सर के पास। सोमेश सीकर 136 ओबीसी कैटेगरी। गौरव सैनी झुंझुनू ओबीसी कैटेगरी 132 मुकेश अजमेर एमबीसी कैटेगरी। 131 गगनदीप कौर हनुमानगढ़ ओबीसी कैटेगरी। 131 शाहरुख खान सवाईमाधोपुर ओबीसी कैटेगरी। अनीता बीकानेर 130 ओबीसी कैटेगरी। चरण सिंह चूरू 130, वो चरण सिंह वहाँ पर गलती से ऐड हो गया था, लेकिन यहाँ पर सही है। तो चरण सिंह चूरू आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे घबराए जा रहे हो। प्रवेश झुंझुनू 130 ओबीसी कैटेगरी। सुप्रिया अलवर यहाँ पर, हाँ सुप्रिया अलवर सही है। सुप्रिया अलवर ओबीसी कैटेगरी। भोमराज ओबीसी कैटेगरी 129 ख्याली राम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। विजय सीकर 128 ओबीसी कैटेगरी, 8वीं रैंक का टेस्ट सीरीज में। 128 अरुण अजमेर ओबीसी कैटेगरी। और सुमन जयपुर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 9वीं रैंक है। और सुग्रीव हनुमान गंगानगर से ओबीसी कैटेगरी। तो सुमन भी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे बेचारे, लेकिन संघर्ष किया। संघर्ष आपका ज़रूर मेहनत आपकी रंग लौटाएगी, और आपका उसका जो क्रेडिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसका परिणाम आपके सामने है। सुमन ने लगातार अपने आप से संघर्ष किया, अपने स्वास्थ्य के साथ संघर्ष किया और अपनी पढ़ाई में संघर्ष किया, और आज साइंस में 127 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लेके बैठे हैं, और इनका चयन श्योर है। नेक्स्ट देखते हैं श्याम सुंदर धौलपुर जनरल कैटेगरी, बहुत बढ़िया 127 अनीता झुंझुनू ओबीसी कैटेगरी। 126 10वीं रैंक पर सत्येंद्र सिंह लोधी धौलपुर से ओबीसी कैटेगरी। 125 सीमा नागौर ओबीसी कैटेगरी। गौरव जयपुर ओबीसी कैटेगरी। और महिपाल नागौर ओबीसी कैटेगरी 125 सत्येंद्र लोधी ओबीसी कैटेगरी। एक सेकंड, यहाँ पर 132 मैंने ऐड कर लिया था कि नहीं। गौरव सैनी, हाँ ठीक है, गौरव सैनी जी आप रात आपका नाम छूट गया था उस वीडियो में, कुछ टाइपिंग में भी त्रुटियां थी, तो उनको सुधार करके नया वीडियो जारी किया गया। 4वीं रैंक पर गौरव झुंझुनू आप देख रहे हैं, तो ये जरूर देख सकते हैं। फिर है गौरव जयपुर ओबीसी कैटेगरी। महिपाल नागौर 125। उजाला स्टूडेंट्स जो सोशल मीडिया पर बच्चों को आगे गाइड करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे कोई गगनदीप के बारे में कुछ बोल रहा था कि इन्होंने पैसे लिए होंगे, इन्होंने ये किया होगा, इन्होंने वो किया होगा, लेकिन महिपाल ने उनको रोका और उनको समझाया। उजाला टेस्ट सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बच्चों ने मेहनत की और दिन रात सर ने मेहनत करवाई थी, और उसके अनुसार बच्चे चले थे, और उसका परिणाम है। और आपका क्यों पेट दुख रहा है? तो देखिए ये अलग अलग लोगों की थिंकिंग होती है, बट इसमें ओरिजिनलिटी है सारी। मैं आपकी मार्कशीट आपके सामने अभी शो करने वाला हूँ, आप ओरिजिनल देख सकते हैं। इसमें कुछ भी बनाई चुनाई कुछ हमारी तरफ से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सत्येंद्र लोधी 124 ओबीसी कैटेगरी। राधिका राजमल 124 ओबीसी कैटेगरी। और 124 गगनदीप तनेजा हनुमानगढ़ जनरल कैटेगरी। थोड़ा सा घबराए हुए हैं, लेकिन दिक्कत नहीं आने वाली। आपका ग्रेजुएशन में बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से 80 के करीब स्कोर है, 80 पता नहीं 81, तो हो जाएगा आपका चयन था गगनदीप जी, कोई दिक्कत नहीं है। अकबीर कौर हनुमानगढ़ ओबीसी कैटेगरी। थोड़ी सी घबराहट के साथ हमेशा सोचते हैं कि सर क्या करें क्या करें, करना क्या है बेटा, अब तो आपको बस अगली और भी तैयारी करनी है, रुकना नहीं है। यहाँ पर चयन होता है कि नहीं होता है, वो आपकी एक थोड़ा सा इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।
ओबीसी 123 जसवंत कोटा एसटी कैटेगरी चयन श्योर है, नो प्रॉब्लम। और बांकाराम बाड़मेर ओबीसी कैटेगरी, कल बांकाराम जी ने वीडियो कॉल किया, लाइब्रेरी में बैठे थे और कह रहे थे सर आज दोबारा पढ़ाई शुरू की है, बीच में थोड़ा काम पड़ गया, इधर उधर भागा दौड़ी में उलझ गए थे और जो दोबारा सेकंड ग्रेड फिर से ज्वाइन की है, तो बहुत बढ़िया बांकाराम जी। इनमें से लगभग बच्चों ने सेकंड ग्रेड की टेस्ट रिज्वाइन कर ली है और अभी नए बैच रीट की, कुछ बच्चे रीट की कर रहे हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम। आपको पता है हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहते। दिलीप हनुमानगढ़ ओबीसी कैटेगरी 122, राकेश योधपुर ओबीसी कैटेगरी 122, मनोज जैसलमेर ओबीसी कैटेगरी, शिवानी नानावती डूंगरपुर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 122, रवि कुमार शर्मा सवाई माधोपुर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 122, भंवरलाल सीकर ओबीसी कैटेगरी 100, रवि भरतपुर एससी कैटेगरी आपका चयन हो जाएगा, रवि भरतपुर कोई दिक्कत नहीं 122 पर एससी कैटेगरी से। शंभू जैसलमेर एससी कैटेगरी आपका अगर ग्रेजुएशन में स्कोर बढ़िया है तो ज़रूर संभव है, बट थोड़ा सा संघर्षशील है ये परिणाम। देखने तो इंतज़ार करना होगा। कृष्ण सैनी अलवर से 121, बहुत बढ़िया। ये आप स्कोर देख सकते हैं, मैं ज़्यादा तो सभी के तो क्या नाम बताऊं आपको, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बच्चों का स्कोर आया है और ये आपका रीट का जो बैच शुरू हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 25 जनवरी से ये टेस्ट है आपका, 4, 9, 14, 19, 24, 28 फरवरी, 4 मार्च, 9 मार्च, 14 मार्च, 19 मार्च, 24 मार्च, 29 मार्च, 4 अप्रैल, 9 अप्रैल। ये 100 प्रश्न के टेस्ट होंगे। इनके अलावा डेली आपका रोजाना टेस्ट होगा। साइकोलॉजी का सुबह 5 बजे होगा और अन्य सब्जेक्ट का भी कोशिश करेंगे रात को 10 बजे टेस्ट करवाने की। लैंग्वेज का भी संभव हुआ तो कोशिश करेंगे बीच में ज़रूर। हमें बस यही करना है कि बस आप हमारा पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से हमें भी प्रेरित करते हुए, बढ़िया भावनाओं के साथ जुड़े हुए हमें प्रेरित करने वाला आपको बात किया करो और हम उससे प्रेरित होकर के ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। और जब भी कभी बच्चे छोटी मोटी बात के लिए हमें बीच में कुछ ज़्यादा वो कर देते हैं, प्रताड़ित से हम ही फील करते हैं, थोड़ा वो हो जाता है, बट फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर अवगत करवाते रहें बराबर। ये तो था जी रिजल्ट हमारा उजला टेस्ट सीरीज का। अब मैं बात करूंगा कि आपको सेकंड ग्रेड रीट और फर्स्ट ग्रेड में से किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना है कि आप किसकी तैयारी करने के एलिजिबल हो। आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है, अपने अक्ष को पहचानना है, अपने वजूद को समझना है। ये समय आपका खुद को निर्णय लेने का है और ज़िंदगी में अगर यहाँ पर आपने सही निर्णय ले लिया तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, और यहाँ पर अगर आप गलत निर्णय में फंस गए तो मुझे लगता है आपको उसका परिणाम भविष्य में नेगेटिव तरीके से भुगतना पड़ सकता है। तो ये देखिए कि जब अगर पिछली रीट में आपका स्कोर 120, 115, 120, 115, 110 के आसपास रहा तो आप बिल्कुल रिजल्ट के नज़दीक रहे, तो मुझे लगता है आपको फिर से रीट की तरफ जुट जाना चाहिए और आगामी भर्ती में बहुत बढ़िया करने वाले हो, मुझे पूरा भरोसा है। और यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे साइंस वालों का मैथ अच्छा है या फिर साइंस अच्छी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी आप कर सकते हैं। आपको केवल फर्स्ट पेपर तैयार बढ़िया से करना होगा। सब्जेक्ट में आपको तो बराबर थोड़ा रिवीजन बराबर चलते रहना है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा आपको फर्स्ट पेपर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जीके साइंस वालों की थोड़ी समस्या आती है, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहली बात, आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आपको वो करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि मेरे लिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस बहुत सीमित है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, उसमें लैंग्वेज वाला कोई चक्कर नहीं है, रीट वाला कोई लफड़ा नहीं है। बहुत से बच्चों को ग्रामर बहुत कम आती है या फिर उनको समझने में दिक्कत आती है, तो वो फिर थोड़ा संस्कृत जैसे भाषा है तो उसमें कई बार नौबत आती है। अब संस्कृत में बच्चों का स्कोर थोड़ा लो रहा है, लगभग सभी बच्चों का, कई सारे बच्चों का रहा, सभी का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। उसमें जीके पढ़ना है, कोई कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी का कोई कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद से ही पढ़ना है। खुद उसके चीज़ को बार बार पढ़ो, अनुभव करो, उन चीज़ों को फील करो, फेस करो उनको बार बार, उनके साथ मतलब ये अगर आप लगातार किसी भी चीज़ के साथ अटैच रहते हैं और वो चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा लगातार मेहनत करते हैं, तो एक दिन ज़रूर हीरे की तरह निखर कर सामने आते हो। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और यदि आपने अपने स्टडी का आधार उजाला टेस्ट सीरीज को माना है तो बहुत से बच्चे थे जो पिछली रीट में आपको पता है, जो कई बच्चे तो शुरू से ही जुड़े थे, पहले टेस्ट से ही जुड़े थे। 100 प्रश्न के 135 टेस्ट करवाए गए थे जिसमें, और 260 प्रश्न हमने 260 टेस्ट हमने 40-40 प्रश्न के, 30-30 प्रश्न के छोटे टेस्ट करवाए थे, 50-50 प्रश्न के। और बीच में हमने 200-200 प्रश्न के शायद मैजिक टेस्ट भी करवाए थे। 100 प्रश्न के, एक ही टॉपिक के 100 प्रश्न होते थे। तो वो चीज़ें आप देखिए, आरबीएसई बुक से एक टॉपिक से आपको दो टॉपिक से आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए तो आपको वो टॉपिक कवर हो जाता है।
अभी जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम राजस्थान जीके चला रखा है, जिसमें आरबीएससी और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से प्रश्न डाल रहे हैं। एक टॉपिक के आपके 25 से 30 प्रश्न आ जाते हैं, तो वो आपके पास ऑथेंटिक प्रश्न आते हैं, आप उनको वन लाइनर लिखिए ना। वन लाइनर लिखते हैं सेकंड ग्रेड वाले बच्चे अगर, तो आपको एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। नोट्स अपने आप ही तैयार हो जाएंगे भाई, पर्सन को आपने पूरा थोड़ी ना लिखना है। वन लाइनर लिखो, शॉर्टली लिखो, नोट्स तैयार हो जाएंगे, उसका रिवीजन करोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। बस आपका एक पॉजिटिव वे, पॉजिटिव आपकी एक थिंकिंग, पॉजिटिव आपकी भावनाएं, अगर कुछ करने की ललक हो इंसान में, अगर कुछ करने का जज्बा हो, जुनून हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितनी भी टांग डाले। लेकिन आपको सबसे पहले खुद को, अपने आप को जगाना है, अपने आप को आगे लाना है। और बहुत से लोग जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं उनको जवाब देना है। बहुत से लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से लोग आपको ताने देने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप उनको ये सोचो कि बस मैंने उन चीज़ों को चुपचाप जवाब देना है, मैंने बोलकर जवाब नहीं देना कि मैंने ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ये ऐसे वैसे कुछ भी नहीं करना है। चुपचाप अपने मिशन पर लगे रहो, अपने उस पर काम कीजिए, वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और एक दिन उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। और पॉजिटिव मिलता है, ये बहुत बड़ा कटु सत्य है। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। और ये फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे अगर रीट की करना चाहें तो आप, मैं तो कहता हूँ भी आपको किसी एक की बढ़िया ढंग से तैयारी कर लेनी चाहिए। दो दो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दो लड्डू, दोनों थाली के लड्डू अगर आप उठाओगे तो वो आपको कई बार महंगे पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि रीट आगे जाएगी, आगे जाएगी ना जाएगी, अब पहले वो मत सोचो कि आगे जाएगी, ठीक है। ये मत सोचो कि अब आगे जाएगी, जा सकती है, वो एक अलग बात है, बट फिर भी आप उसको टारगेट बनाकर तैयारी कीजिए। अगर रीट की कर रहे हैं और ये फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो अभी तक फर्स्ट ग्रेड का पेपर साथ में तैयार कवर कर सकते हैं। हो सकता है जैसे, अब ये थोड़ी ना किसी को पता था कि रीट ऐसे हो जाएगा कि जल्दी से जल्दी एक रीट और आ जाएगी, किसी को पता नहीं था। लोग कहते थे 2024 में आएगी, कोई कहते 2023 में आएगी, और मैंने एक आइडिया दी था शायद दिसंबर 2022 में आएगी, और ये दिसंबर नहीं, ये तो दिसंबर 2021 में ही आ गई लगभग। तो ऐसा हुआ है। तो ये सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ना तो आप रीट की तैयारी कर सको, और ना सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सको, ना फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सको ढंग से। तो आपको एक को बढ़िया चुनना है और एक को पूरा फोकस करना है। दूसरी की आप तैयारी करना चाहो तो रीट की आप करना चाहो तो कर सकते हैं आप, वो आपको निर्णय लेना है। क्योंकि हम कौन होते हैं बताने वाले? हम आपकी क्वालिटी को कैसे पहचान सकते हैं? हम आप किस में कैसे आप कर सकते हो, आपकी भावनाएं कैसी है, और आपकी एक खुद की इच्छा शक्ति कैसी है, उसमें हम आइडिया थोड़ी ना दे सकते हैं। आपको पहचानना पड़े, आपके अपने आप को समझना है आपने। तो ये तो थी बातें आपकी टेस्ट सीरीज से संबंधित। और बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, रीट का जो बैच शुरू होगा, हम पूरी जी जान लगा देंगे आपके लिए, दिन रात एक कर देंगे आपके लिए। चाहे हमें 4 बजे उठना पड़े आपके लिए टेस्ट लेने के लिए, चाहे हमें 3 बजे उठना पड़े, लेकिन आपको टेस्ट देना है, आपको ऑथेंटिक टेस्ट अटेंड करना है। वो टेस्ट का परिणाम आपके सामने है। यहाँ पर बहुत बढ़िया बच्चों के स्कोर रहा है। एक बार फिर से मैं छोटी सी लिस्ट एक हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों को, ताकि थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा जो बच्चे बाद में देख रहे हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, फ़ोटो के साथ मैंने पोस्ट की थी। मैं सॉरी बोलता हूँ, गौरव शर्मा भीलवाड़ा से, उनका यहाँ पर फ़ोटो ऐड करना बाई मिस्टेक छूट गया है। तो गौरव जी, आप चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहना। और फ़ोटो जो अगर छूट गया है तो डाउट में मत रहना, वो गलती से छूट गया है। उनका स्कोर 139 है, 143 है। ओबीसी से बाड़मेर हकीम खान टॉपर में। बार बार ये पूरा रिपीट नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर किसी प्रकार कोई मिस्टेक हो रह गई हो, कोई गलती हो गई हो इसमें भी, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये नीचे नंबर दिया है, आप इस नंबर पर कॉल करके टेस्ट रिज्वाइन कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा। ठंड है, ठंड में अपने आप को बचा के रखिए। रजाई में, बिस्तर में सोते सोते, बैठे बैठे पढ़ाई कीजिए, और लगे रहिए, बस लगे रहो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।